कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं। तो इंडिया का जो एक पावर प्रोजेक्शन का वो एजेंडा तो वो चल रहा है, एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर या पॉलिसी इनपुट के अंदर वो एक जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि इंडिया इज कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर दोनों देशों की फौजों के जखीरे में शामिल बड़े हथियारों की तुलना करें, ग्लोबल फायर आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुअलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। साल 1962 की जंग के बाद चीन ने वियतनाम के खिलाफ ही बस एक जंग लड़ी थी जिसमें उसकी हार हो गई थी, लेकिन भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स ने जो रिपोर्ट जारी किया है उससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स यह कहता है कि आखिरी युद्ध चीन वियतनाम से लड़ा था और वियतनाम जैसे छोटे देश से जब चीन नहीं जीत पाया तो भारत जैसे ऐसे मिलिट्री सुपर पावर से कैसे निपट पाएगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। 1967 में भारत और चीन के बीच सिक्किम के नाथुला और चोला इलाके में भिड़ंत हुई। दोनों ही मौक़ों पर चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके 20 साल बाद यानी 1987 में अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन फाल्कन चलाते हुए चीन को चौंकाते हुए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और चीनी सेना वापस। साल 1962 की जंग के बाद चीन ने वियतनाम के खिलाफ ही बस एक जंग लड़ी थी जिसमें उसकी हार हो गई थी, लेकिन भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका है। 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 में कारगिल की जंग। यानी युद्ध के अनुभव में भारत चीन से काफी आगे। अगर आप मिलिट्री डेवलपमेंट्स देखें ज़्यादातर, कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं। तो इंडिया का जो एक पावर प्रोजेक्शन का वो एजेंडा तो वो चल रहा है, एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर या पॉलिसी इनपुट के अंदर वो एक जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि इंडिया इज एमर्जिंग पावर और उनके पास देखिए क्या है और बाकी दुनिया भी आके बड़ी विलिंगली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हेल्प आउट कर रही है इंडिया को, तो उनको एक फ़ायदा तो वो हो रहा है। लेकिन जो सही मानों में जो डेवलपमेंट्स अगर वो हो रही हैं वो मिलिट्री डेवलपमेंट जो ज़्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक है, तो डेफिनेटली हमें ये जो जितनी भी डिबेट होती है इसके अंदर ज़्यादा इंटेंगल होके हम उसका कोर वो नहीं भूलना चाहिए कि जो एक्चुअल उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही हैं और वो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हार्म करेंगी। और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अली साहब ने कि अगर आप 3 ममालिक का मुवाजना कर ले, पाकिस्तान, ईरान और भारत, इस वक्त भारत का जो देखिए, मैं पाकिस्तान आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकता इंडिया के साथ, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक हमारा डिटरेंस हो, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक। अब इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो मैं फिगर्स देख रहा था, वो $13,400 पर सोल्जर खर्च करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया जो है वो 42,000, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है मोहम्मद अली से, $42,000 खर्च कर रहा है। ईरान जो है जी वो $23,000 खर्च कर रहा है। ईरान का सॉरी हिंदुस्तान का जो बजट है इस वक्त $73 बिलियन का है, और अगर हमारा बजट आप लें तो मुश्किल से मेरे ख्याल है बढ़ा के भी इस वक्त 7.5-8 बिलियन डॉलर बन जाएगा। फौजों के जखीरे में शामिल बड़े हथियारों की तुलना करें, ग्लोबल फायर है भारत का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, जिसके साथ ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करके भारत ने उसकी मारक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो चीन पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। भारत की अग्नि मिसाइल को चीन काफ़ी डर की नज़र से देखता है क्योंकि अग्नि मिसाइल चीन के भीतर काफ़ी भीतर घुसकर हमला करने पर सक्षम है गई थी। लेकिन अब भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो ऐसे में इंडियन नेवी का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन नेवी चीन की सप्लाई लाइन को बंद करने का मादा रखे, अपनी लोकेशन के चलते ऐसी पोजीशन में है कि किसी भी वक्त चीन की सप्लाई लाइन को इंडियन नेवी ब्लॉक कर सकती है। चीन के पास भले ही एक बड़ी नेवी हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नेवी हो चीन के पास भारत की तुलना में, लेकिन अरब सागर और हिंद महासागर में तो इंडियन नेवी का ही सिक्का चलता है। हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को अरब सागर में चीन के हथियार और गोला बारूद अभी तक अनटेस्टेड है, यानी इनकी परख नहीं हुई है। चाहे चीन के फाइटर जेट्स हों या उनकी सबमरीन्स हों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, ये बड़े हथियार अभी तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। लिहाजा जंग के वक्त ये कितने कारगर साबित होंगे, इस पर भी एक सवालिया निशान।
क्विकली मैं कंपेयर कर देता हूँ। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी थोड़ी तफसीलात हमारे नाजरीन को बताइए, लेकिन हमारे पास टाइम सिर्फ 4 मिनट है और 4 मिनट के बाद, इस 4 मिनट के हमने इस बात का भी अहाता करना है कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे। जी कमर चीमा साहब। देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका और जर्मनी के डिफेंस सेक्रेटरीज इंडिया आए हैं। अभी जैक सलिवन जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी 13 और 14 जून को आ रहे हैं, बिकॉज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 21 से 24 जून में। सो अब आप इसमें देख लें कि जो मोदी साहब का जो अमेरिका जाने का एजेंडा है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अंडर द डिफेंस। अभी ये जो बात हुई है कि एक एम्बिशियस नया रोड मैप जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और वो जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो को डेवलपमेंट पे एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पे देनी है। जो जर्मन आए हैं उन्होंने कहा जी हम आपको 6 डीजल सबमरीन्स बना के देते हैं। अब आप देखें ना, $5 बिलियन का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट है, सुनने में आ रहा है। सो अब देखें कि एक तरफ अमेरिकन भी उनको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, जर्मनी भी ऑफर कर रहा है, इसराइल भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी ऑफर कर रहा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। और जैसे ये मैंने कहा कि एम्बिशियस न्यू रोड मैप। सो मोदी साहब जब अमेरिका जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो जो कुछ उनको ऑफर, और अभी रिसेंटली अभी इंडिया, फ्रांस और यूएई ने भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ ओमान में। सो इंडिया को बहुत कुछ ऑफर हो रहा है, और वो जिसे कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे है, उनको वो दुनिया को पता लग रहा है कि भाई तीसरे नंबर पे इनका। चीन को दुनिया में इतना बड़ा हवा बनाकर दिखाने वालों में पाकिस्तान है, और कुछ भारत में भी तथाकथित ऐसे लोग हैं जो चीन को इतना बड़ा हवा बनाकर दिखाते हैं कि लगता है कि भारतीय सेना चीन के सामने घुटने टेक देगी। लेकिन अब वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स, जो विश्व के सभी देशों के मिलिट्री ताकतों का अंदाजा और जायजा लेता है और हर साल अपना रिपोर्ट लगभग समय समय पर जारी करता है, उसने यह बड़ा दावा किया है कि आखिरी युद्ध चीन 30 साल पहले वियतनाम से लड़ा था और उसके बाद चीन कभी लड़ा ही नहीं। चीन ने जो मिलिट्री सामान पैदा किया है, साजो सामान, वह सब अभी तक टेस्टेड नहीं है। चीनी सामान के बारे में अब भी यही माना जाता है कि वे टिकते नहीं, क्योंकि चीन ने जो विमान और रडार आदि पाकिस्तान को दिए थे वे सब नकारा साबित हुए। अभी अपने यहाँ का एक ब्रह्मोस मिसाइल जो चीनी द्वारा रडार के देख रेख में था और पाकिस्तान में लगाया गया था, 3.5 मिनट तक पाकिस्तान के वातावरण में बना रहा, और उसके बाद भी पाकिस्तानी रडार जो चीन निर्मित थे उसे देख नहीं पाए। उसी तरह चीनी टैंक और चीनी हवाई जहाज़ की भी यही दशा है। चीन अभी भी रूस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। यही कारण है कि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स यह कह रहा है कि भारत न केवल रूस से बल्कि दुनिया के अन्य देशों से जहां पर हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलती है, भारत ने उसको अपने यहाँ लाकर और फिर अपने देश में एक मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक ऐसा डिफेंस का जाल बुन दिया है कि चीन के बस में अब भारत का मुकाबला करना रह नहीं गया है। चीन की दूसरी जो सबसे कमजोरी है कि चीन के जितने 14 देश पड़ोसी हैं उन सबसे चीन सीमा का विवाद है, और वे चूंकि छोटे छोटे हैं, वे यह देख रहे हैं, ताक में है कि कब चीन से कोई भारत जैसा मजबूत देश लड़े कि वे भी अपना कसर पूरा कर सके। और उसके अलावे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश भी चीन पर नज़रें गड़ा कर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि चीन पहले ताइवान में भिड़े और फिर ताइवान में ही उसकी दुर्गति कर दी जाए, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा भारत पर है, और भारत ने तो कह दिया कि किसी के मदद की ज़रूरत नहीं, भारत अकेले ही चीन से निपट लिया और भारत को अब किसी के मदद की ज़रूरत नहीं। कोई मदद करता है तो उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।